नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये सोसाइटी का टॉपिक है, काशी डिक्लेरेशन फॉर ड्रग्स फ्री इंडिया। तो काशी में नशा मुक्त रहे युवा, इसको लेकर एक बैठक हुई है और उस बैठक में युवा लोग ड्रग्स ना ले, इस पर चर्चा हुई और इसको जोड़ा गया है आध्यात्म के साथ। क्या? अध्यात्म के साथ। अब लोग नशा क्यों करते हैं, ये जानना यहाँ पर जरूरी होगा। तो नशा मुक्त भारत की बात हुई है कि भारत को हमको क्या करना है, नशा मुक्त करना है। अब पहली बात है कि नशा करते ही क्यों हैं, व्हाट इज द रीजन। इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे और आध्यात्म के माध्यम से इसको दूर करने की बात है। तो लोग ये है भाई, बनारस में हुआ है यूथ स्पिरिचुअल समिट। इसमें नशा मुक्त विकसित भारत की बात की गई। तो युवाओं के लिए एक समिट किया गया, ठीक है, नशा मुक्त के लिए। ये देखो, नशा मुक्त फॉर विकसित भारत, आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन था, विकसित भारत के लिए नशा ना करें। अब हमको बस एक ही बात याद रखनी है, यूपी का एग्जाम दोगे तो ये पूछ सकता है, क्यों आदमी नशा करता है? अच्छा लगता है उसको, प्लेजर आता है, डोपामीन रिलीज होता है, प्लेजर और यूरोपिया में, ठीक है, फीलिंग अच्छी आती है। टू फील बेटर क्या करता है, जो जो ड्रग्स होती हैं, जो ये क्या करती हैं, पेनफुल जो इमोशन जो गुजर रहा होता है इमोशन से, हेल्थ कंडीशन से, इसमें थोड़ा वो उसकी स्ट्रेस और एंजाइटी को, डिप्रेशन को कम करने में मदद करती है, उसको टेम्परेरी रिलीफ आता है। तो अच्छा लगे, तो एक तो केमिकल छुट रहे हैं शरीर के अंदर से, दूसरा जो उसको कष्ट आ रहे हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, है होता है ना ऐसा कि अच्छा महसूस होना, पहले यस सर। डोपामाइन, आनंद और उत्साह नशे को बेहतर करता है। दूसरा, चिंता, अवसाद, आघात, सामाजिक अलगाव जैसी बीमारियों को लोग सोचते हैं उपचार हो जाएगा। दूसरा, तीसरा जिज्ञासा और सामाजिक दबाव, लोग कहते हैं चल पी के देखते हैं क्या होगा। अब आपको लोगों से मिलना है, घुलना है, जैसे बोलते हैं ना कि जो काम पैसा नहीं बनाता वो दारू बना देती है, ऐसा कहा जाता है। जो हजारों लाखों रुपए नहीं बना सकते आपका काम, शादी करवाना किसी की, बिजनेस में वो कराना, तो जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं वो पैग के दोस्त होते हैं, वो दारू पर मिलते हैं, और एक बार दारू पर कोई कमिटमेंट हो गई नशे पर, तो लोग फिर उसको फॉलो करते हैं। तो लोग सोचते हैं काम निकालने के लिए ये एक बहुत अच्छा साधन है, सोशल प्रेशर, लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए। अब 10 लोग दारू का पैग लिए खड़े हैं और आप वहां पर आम रस पी रहे हैं, बताओ आपके दोस्त होंगे? नहीं। नहीं होंगे। So this is the most common factor, especially amongst adolescents and young adults. Peer pressure can be a strong motivator, and some people start using drug out of desire to fit in, कि हमें भी शामिल कर लो भाई, बी एक्सेप्टेड, और सिंपली टू सी द एक्सपीरियंस इज लाइक। लोग बॉडी भी क्यों बनाते हैं, जिम जाते हैं लोग, यही कारण है। जेनेटिक और बायोलॉजिकल रीजन, क्या बात है। हाँ, तो अगर फैमिली में एडिक्शन है तो वनरेबल हो जाता है बच्चा भी, ठीक है।
बायोलॉजिकल डिफरेंस, हाउ अ पर्सन ब्रेन एंड बॉडी रिएक्ट टू अ ड्रग्स इन्फ्लुएंस। तो बॉडी भी रिएक्ट करती है, किसी की बॉडी पीने की इच्छा रखती है, उससे एडिक्ट हो जाती है। इन्वायरमेंट, ये तो पता ही है आपको कि एक बच्चा टेबुला रासा पैदा होता है और इन्वायरमेंट जैसा आपको मिलेगा वैसे आप बन जाएंगे। होम और फैमिली, तो अगर आप सब्सटेंट अब्यूज करते हैं, पेरेंट्स आपके देखते नहीं है किसी के, और हिस्ट्री ऑफ अब्यूज है तो वो आ जाता है। सोशल सर्कल, कम्युनिटी, अब बचपन से ही बच्चा पीने लग गया तो संभावना और भी बढ़ जाती स्मोकिंग वगैरह की, ड्रग्स की। तो अवसाद आ जाए, एंजाइटी आ जाए, ये भी कारण है कि आदमी पीना चालू कर देता है, नशा करना शुरुआत कर देता है। तो ये सब कारण है। गरीबी भी एक कारण है, गरीबी और बेरोजगारी। परिवार में कलह हो रही है, बच्चा डांटता है, पत्नी से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कई लोगों पे अपने काम का दबाव भी बहुत ज्यादा है, नौकरी में या एजुकेशन में। तो रोज शाम को आके एक परिवार लगा देते हैं। फिर भारत जैसे देश में तो उपलब्धता भी बहुत है, अगर आसानी से नशा आपके आसपास मिल रहा है तो क्या किया जा करता है, आदमी पी लेता कंज्यूम है। करने लगते हैं। भारत में गोल्डन क्रिसेंट है, गोल्डन ट्रायंगल है। तो ये सब कारण है कि लोग नशा करते हैं। अब इसी को लेकर काशी में एक बैठक हुई है और वहां पे एक डिक्लेरेशन हुई कि हम बच्चों को इसमें शामिल होने से बचाएंगे। तो भैया सब चीजों को मिलाना पड़ेगा तभी बच्चा बचेगा। क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं, आध्यात्म को मिलाओ, संस्कृति को मिलाओ, शिक्षा को मिलाओ और तकनीक को मिलाओ। सारी सरकारें मिलकर आए। अब एक तो मिनिस्ट्री ऑफ, हमने पहले भी बात की थी कि एक मिनिस्ट्री तो इसको रोक रही है, हेल्थ, और सूचना और प्रसारण और फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको बढ़ा रही है। तो कभी क्या रुकेगा ये? नहीं। क्लियर कट पॉलिसी ही नहीं है। तो द होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द सोसाइटी, स्पिरिचुअलिटी साथ आए, कल्चर साथ आए, एजुकेशन साथ आए, टेक्नोलॉजिकल साथ आए। स्पिरिचुअलिटी अपने आप में ही आनंद देती है, भगवान से लगता है तो वो तो आनंद की खान है। वो आनंद जिसको लग जाता है फिर वो इन छोटे छोटे आनंदों में नहीं लगता। एजुकेशन हमको ये बताती है, क्या बताती है, कि भाई हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, तो विवेक उत्पन्न होता है, इससे भी आदमी रुक देता है। कल्चर का फैक्टर लाएं कि भाई नशा नहीं करना हमारे परिवार में। टेक्नोलॉजी, ऐसे जगहों, ऐसे बच्चों की खोज करना, ऐसे लोगों की, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको रोका जा सकता है। तो सारे फैक्टर को क्रीप इन किया जाए, यूथ पर फोकस करो, यही इसमें किया गया था। एंटी ड्रग कैंपेन लाया जाए, मेरा युवा भारत जैसे प्रोग्राम लाए गए हैं डी एडिक्शन के। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाया जाए, इसमें जॉइंट कमेटी बनाई जाए, नेशनल प्लेटफॉर्म किया जाए। रोड मैप बनाने की बात की गई इसमें 2026 में कि हम लाएंगे। और स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। द डिक्लेरेशन हाईलाइट द क्रूशियल रोल ऑफ इंडिया स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन guiding youth for providing moral and ethical foundation for drug free society। तो नशा कैसे रोकें, ये सवाल आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे भाई? सारी गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करना होगा, सारे फ्रेमवर्क को हमको देखना होगा, यूथ पर फोकस करना होगा, कमेटी बनानी होगी, रोड मैप बनाना होगा, और स्पिरिचुअलिटी को इसमें शामिल करना होगा। गरीबी को हटाना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है। प्रेशर फील ना करे आदमी अपने परिवार में, अपनी नौकरी में, है ना। अगर वो प्रेशर फील करता है तो ज्यादा काम का स्ट्रेस है तो इस तरफ चला जाता है।
तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा प्लीज। थैंक यू।